फिल्म इंडस्ट्री में जब दमदार अभिनय, प्रतिभा और सादगी का जिक्र हो तो एक ही नाम जहन में आता है, राजकुमार राव का। राजकुमार राव बने हैं एनडीटीवी एक्टर ऑफ द ईयर 2024 और इस वक्त खुद राजकुमार हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो मुबारकबाद इस थैंक यू अवार्ड के लिए। सवाल यही है कि व्हाट कीप्स यू गोइंग? आपकी नई फिल्म आती है, हमको ये नहीं मालूम होता कि आपके बैग से, वो मैजिक बैग से क्या निकलने वाला है और वो फिल्म हिट हो जाती है। व्हाट कीप्स यू गोइंग? एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम होता है। द ओनली थिंग दैट कीप्स मी गोइंग इज माय लव फॉर माय वर्क, फॉर व्हाट आई डू। आई जेन्युइनली लव इट। आई लव बीइंग ऑन अ फिल्म सेट। आई लव एक्सप्लोरिंग अ न्यू कैरेक्टर इन एवरी फिल्म। और मैं उसी को चेस करता हूँ। मैं अच्छी कहानियों को चेस करता हूँ, अच्छे किरदारों को चेस करता हूँ। एंड वही आई थिंक उसी के चलते यहाँ तक आए हैं। एंड होपफुली उसी के चलते ऊपर वाला और आगे ले जाएगा। आप बने हैं एक्टर ऑफ द ईयर और बहुत हमने जांच पड़ताल की। थोड़ा जी। पीछे मुड़ के जाते हैं। बूगी वूगी में अगर आप सिलेक्ट हो गए होते तो आज आप यहाँ होते? आई डोंट नो, फॉर श्योर जर्नी बहुत अलग होती है। आई थिंक सो। मैं अभी एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही सर को मिला था, रवि बहल सर को, और वो मुझे बता रहे थे कि एंड ही वाज शॉक्ड कि तुमने ऑडिशन दिया था बूगी वूगी का। आई सेड या। एंड ही सेड कि अच्छा ये ना नहीं हुआ, पता नहीं जर्नी क्या होती है। आई सेड हाँ सर। बट एक्चुअली द रीजन वाज आई वांटेड टू गो टू मुंबई। आई वांटेड टू गो टू मुंबई वेरी बैडली। आई वाज इन क्लास 10th और मुझे हमेशा से फिल्म एक्टर बनना था और मुझे मुंबई आना था, देखना था कैसा शहर है। तो व्हेन आई गॉट टू नो कि बूगी वूगी के ऑडिशन चल रहे हैं मुंबई में, ओपन ऑडिशन, तो मैं अपने से भी 4 साल छोटे भाई को लेके मुंबई पहुंच गया। ऑफ कोर्स ऑडिशन दिया, डांस किया, सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मैंने मुंबई देखा, मैंने मन्नत देखा। मैं शाहरुख सर के घर के सामने घंटों खड़ा रहा। एंड जस्ट द फीलिंग कि आई ऑल्सो वांट टू कम टू दिस सिटी वन डे एंड आई ऑल्सो वांट टू बी अ फिल्म एक्टर वन डे। दैट फीलिंग वाज इनफ टू जस्ट कीप मी गोइंग। पर ये सपना था, लेकिन एक्टिंग की कॉलिंग वाकई बचपन से थी कि प्रोसेस में आके आपको ये रियलाइज होने लगा कि मुझे एक्टिंग ही करना है, या फिर आप एक ट्राई करने गए थे बॉम्बे और उसके बाद नहीं देखना नहीं, था कि क्या? बिल्कुल ट्राई करने तो नहीं गया था मैं, कि उससे पहले बचपन से आई थिंक क्लास 9-10th में ये हो गया था कि मुझे एक्टर बनना है और फिल्म्स में एक्टर बनना है, फिल्म एक्टर बनना है। तो उसके लिए फिर थिएटर शुरू किया स्कूल लेवल पे ही। फिर यहाँ पे दिल्ली में ही थिएटर किया, ग्रेजुएशन के साथ साथ बाहर भी थिएटर करता था मैं। फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया पुणे, FTII, वहाँ पर एक्टिंग की तालीम हासिल की 2 साल। तो उसके बाद मैं मुंबई गया। ऐसा कुछ क्योंकि हॉबी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि प्यार है, मोहब्बत है अपने काम से, तो हॉबी की तरह नहीं लिया था कि ट्राई करके देख लेते हैं, हुआ तो यही था कि यही है, यही नहीं हुआ तो भी यही होगा। क्योंकि और कुछ कभी सोचा नहीं और कुछ कभी किया नहीं। सो दिस वाज ओनली प्लान इन लाइफ। पर शुरुआती दौर में आपने वो सब कुछ देखा जो शायद इंस्टेंट सक्सेस मिली, नहीं मिली, अब उसकी गुंजाइश थी कि नहीं भी मिलेगी तो मैं चलता जाऊंगा और जुटा रहूंगा इसमें? यही प्लान था कि चलता ही जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। इसी इसी इंडस्ट्री में, एक्टिंग में ही, थिएटर कर लूंगा, नहीं तो कुछ दोस्तों के साथ शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग कर लूंगा। पर ये था कि यही करना है, एक्टिंग ही करनी है, अलग अलग किरदारों की जिंदगी को जीना है पर्दे पर। ऑफ कोर्स शुरुआती दिन काफ़ी डिफिकल्ट थे, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, पर पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। माय मदर रियली हेल्प मी, माय ब्रदर रियली हेल्प मी। उन्होंने कहा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी वो मोटिवेशनल बातें जब फ़ोन करता था मैं कि पता नहीं कुछ हो नहीं रहा है, पैसे भी नहीं है, कैसे होगा, देन शी वुड अरेंज सम मनी, सेंड इट समहाउ, एंड शी वुड ऑलवेज बी लाइक कि हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। फिट इन करने के लिए कोशिश करनी पड़ी। जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जब आप एंट्री कर रहे थे, तब एक तरह की फिल्में तब बन रही थी और आप उनमें से हटकर फिल्में कर रहे थे। तो उसका रिजल्ट देखकर मायूसी होती थी कि मुझे कुछ अपने आप को रीसेट करना पड़ेगा फिट इन होने के लिए? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं है एक्चुअली। काफ़ी दिवाकर बैनर्जी के साथ शुरुआत हुई थी LSD में, फिर बहुत अच्छे अच्छे मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला भी। अनुराग कश्यप हो, दिवाकर बैनर्जी हो, उसके बाद हंसल सर की शाहिद आई, हंसल मेहता की, उसने बहुत कुछ चेंच कर दिया। उसने मुझे मेरा फर्स्ट नेशनल अवार्ड दिलाया, फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। फिर कायपो छे आई, तो आई थिंक इट वाज गोइंग प्रीटी वेल, टचवुड। उसके आपको बीच में कुछ एक फिल्म ऐसी भी हुई जो शायद थोड़ी सी मिसफायर हो गई, जिनको चुनने में शायद कुछ कमी रह गई, पर वो भी लर्निंग का प्रोसेस है, लर्निंग का हिस्सा है। फिल्मों का नाम हम जान सकते हैं? नहीं, वो आई थिंक आप देखेंगे फिल्मोग्राफी तो शायद आपको, पर वो आपकी अपनी पसंद है, कुछ लोगों को वो भी अच्छी लगती है। बट पर्सनली एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं प्रोसेस को एंजॉय करूं, कि मुझे उस 2 महीने की शूटिंग में मजा आना चाहिए, कि यार बहुत मजा आया ये काम करके। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। पर कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे भी किसी एक की तरह बनना है या उसकी तरह बनना है। ये था कि मुझे किरदार बनना है,
मुझे जो कहानी की डिमांड है मुझे वो करना है, मुझे कहानी के प्रति पूरा सरेंडर कर देना है, वही करता रहा मैं। राजकुमार, अगर कोई स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सोचे कि मुझे राजकुमार राव के साथ फिल्म बनानी है, तो वो किस तरह की कहानी लेकर आप तक पहुंचे कि आप इम्प्रेस हो जाएं और हाँ बहुत कह दें? सिंपल है, अच्छी कहानी लेकर पहुंचे। किस तरह का कोई भी ऐसा मेरा कुछ फिक्स नहीं है कि मुझे इस तरह की कहानी करनी है। मैं कहानियाँ ढूंढता रहता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ और मैं पढ़ने में विश्वास रखता हूँ। आई एम वन ऑफ दोज रेयर एक्टर्स जो, ऐसा लोग बोलते हैं जो राइटर फ्रेंड्स हैं मेरे, कि जो नरेशन नहीं लेता है, जो स्क्रिप्ट मंगाता है खुद अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता है। तो मैं वो करता हूँ और मुझे जो कहानी इम्पल्सिवली लगता है कि यार ये पढ़ के कुछ मुझे मिला इससे, कुछ कुछ बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, कुछ नया है मेरे लिए करने को, तो मैं उसे हाँ कर देता हूँ। एंड स्त्री का जो सक्सेस है, स्त्री 2 का जी। सक्सेस इट्स स्टिल गोइंग ऑन। जब आपका नाम हम लोगों को पता चला कि आप एक्टर ऑफ द ईयर चुने गए हैं, तो सब हमारे न्यूज़ रूम में डांस कर रहे थे आपके उस पॉपुलर गीत पर। तो एक आर्टिस्ट के लिए रीइन्वेंट करना ज़रूरी भी है और जी, रियाज जी, भी जी, ज़रूरी है। जी। आप उसमें बिलीव करते हैं? डू यू रियली बिलीव कि रियाज ज़रूरी होता है एक नहीं, ज़रूरी आर्टिस्ट के होता लिए? है। आई थिंक रियाज़ आपको जब तक प्रोफेशनली काम शुरू नहीं हुआ था एज़ एन एक्टर, तो तब भी रियाज़ करते थे। जब काम ढूँढ रहे थे तो भी घर जाकर, जो है, ऐसा नहीं कि आप डेली ऑडिशन दे रहे होते हो, कई बार नहीं होते हैं, कुछ ऐसे हफ्ते भी जाते हैं कोई ऑडिशन है ही नहीं, तो उसमें आप सिर्फ खाली नहीं बैठ सकते हो, उसमें अपनी इस कला पर आपको काम करना पड़ेगा। तो वो मैं करता था जब मैं मुंबई में था। उसके बाद जब काम करना शुरू कर दिया तो फिर सेट है वही रियाज़ है, वो जो किरदार मैं कर रहा हूँ वही रियाज़ है। उसके अलावा मैं देखता बहुत हूँ, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ एक अच्छी फिल्म या अच्छी सीरीज़ देखकर। तो वो भी मेरा एक रियाज़ है, क्योंकि किसी और के काम को देखकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो अभी वो रियाज़ भी बहुत चल रहा है। एक्टिंग आपकी ड्रीम है, आपका सपना है जो साकार हुआ है। कोई ऐसी ड्रीम बची है जिसको साकार करना बाकी है? ऐसी ड्रीम, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ हाँ। इंडियन सिनेमा में। अभी तो एज एन एक्टर ही कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी कहानियाँ बनाऊँ, एज आई डोंट नो, एज अ मेकर, एज प्रोड्यूसर, एज राइटर, आई डोंट नो, कुड बी एनीथिंग। पर मैं कुछ ऐसी कहानियाँ बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो हमारे सिनेमा में मैं कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना चाहता हूँ। जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप उसको आप कह रहे हैं कि आप वैल्यू एडिशन करेंगे कंट्रीब्यूट बिल्कुल करके? बिल्कुल वैल्यू एडिशन करना है, यही प्लान है कि जिस इंडस्ट्री ने इतना प्यार दिया है, इतनी कामयाबी दी है, इतनी इज्जत दिलाई है, उसमें अगर आप कुछ ऐड करके नहीं जा रहे हो, मे बी फाइंडिंग अ न्यू डायरेक्टर, फाइंडिंग अ न्यू स्टोरी, अ न्यू राइटर, न्यू एक्टर, तो वो मैं सोचता हूँ वो करना ज़रूरी है। और आई मस्ट आस्क यू दीज क्वेश्चंस बिकॉज पत्रलेखा इज herself a brilliant actor. Yes, thank you. तो घर में जब बातें होती है फिल्मों की, तो ऑनेस्टली एक दूसरे के काम को एनालाइज करते हैं आप दोनों, और आपको फीडबैक वो देती हैं? वो मेरी सबसे ऑनेस्ट क्रिटिक है और वो मेरी पहली ऑडियंस रहती हैं ज़्यादातर हर काम की, और उनका फीडबैक, उनकी वैलिडेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खुद, जैसे मैंने कहा, वो अभी उनकी सीरीज़ जो आई है IC 814, आपने देखा होगा, इतना कमाल का उन्होंने काम किया है। उसके अलावा सिनेमा की समझ बहुत अच्छी है उनकी, स्क्रिप्ट की समझ बहुत अच्छी है उनकी। तो ज़रूर हम लोग साथ में बैठते हैं, एक दूसरे के काम की, जो है, कहते हैं, चीर फाड़ करते हैं कि कैसा रहा, क्या वर्क किया, क्या नहीं वर्क किया। तो वो होता है। आई थिंक दैट्स, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव समवन, दैट आई हैव पत्रलेखा इन माय लाइफ, who is of course my partner, and also who is a brilliant actor herself. Ashko, I must say equal partner because जब मुझे पता चला कि आपके साथ मेरा इंटरव्यू है, तो मैं कुछ गूगल कर रही थी, तो पत्रलेखा का एक इंटरव्यू पॉपअप हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि शादी के वक्त जब आपने उनको सिंदूर लगाया, तो आपने उनको कहा कि तुम मुझे भी लगा। सो दैट इज बीइंग इक्वल पार्टनर रियली। सो व्हाट वाज इन योर माइंड? क्या आप सोच रहे थे कि आपने ये कहा? नहीं, वो बहुत ही इम्पल्सिव सा डिसीजन था, वो मैंने कुछ सोचा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। उसी मोमेंट पे मुझे लगा कि अरे मुझे भी लगवाना चाहिए, तो वो वैसे ही आया था। बट या वी डू बिलीव इन इक्वालिटी। हमारे घर में सिर्फ हम दोनों के बीच नहीं, वैसे भी इन लाइफ ऑल्सो वी नेवर डिफरेंशिएट। हमारे लिए इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में, लाइफ के हर कदम पर, हर पड़ाव पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में आप ये बताइए कि पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो एक चीज़ जो इस वक्त आप बदलना चाहेंगे? आई थिंक एक ही चीज़ जो मैं बदलना चाहूँगा वो ये कि काश मैं अपने पेरेंट्स के साथ और टाइम स्पेंड कर पाता। आई विश कि मैं उनको मुंबई ले आता और अपने साथ रखता। वो एक चीज़ है जो रह गई है, जो वो एक वैक्यूम है जो ऑफ कोर्स अभी लाइफ टाइम रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नथिंग आई वुड वांट टू चेंज। आई थिंक बहुत अच्छा रहा, ऑफ कोर्स मुश्किलें भी देखी, सब कुछ देखा, पर उस हर चीज़ से मिल के ही मैं बना हूँ। तो मैं उसमें से कुछ भी अपने अंदर से निकालना नहीं चाहूँगा।
और आपकी यही सादगी लोगों को पसंद भी है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी काफी पसंद है और आप मेरे फेवरेट स्टार हैं। थैंक यू। छोटा सा सवाल, फन क्वेश्चंस हैं जी। रोल स्वैप, इफ यू कुड स्वैप लाइव्स विद एनी ऑफ योर को-स्टार्स फॉर द डे, कौन होगा वो और क्यों? ओह वाओ, फॉर अ डे people that I have worked with. को-स्टार्स कोई भी बाहर चलेगा? हाँ, अच्छा, हाँ. not only people I've worked with. I think for sure शाहरुख सर. Yeah, because जैसे मैंने कहा कि पहला जो मुंबई का एक्सपीरियंस था वो मन्नत के बाहर खड़ा रहा था मैं घंटों. You want to live a Shah Rukh Khan life? Yeah, I would love to live his life for a day just to see the enigma that he has. एक बॉलीवुड सुपर पावर अगर आपको मिल जाए वो कौन सी होगी ताकि आप बॉलीवुड को और अच्छे से समझ पाएं? कि हम प्रोजेक्ट ना बनाएं, हम कहानियां बनाएं. आप फूडी हैं? Not much. वेजिटेरियन हूँ तो थोड़ा ऑप्शन कम है. बिकॉज सारे जो बाकी जो कुछ नॉन वेज दोस्त हैं वो बोलते हैं कि यू हैव नो आइडिया, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस वी हैव. तो अगर एक डिश पर सर्वाइव करना हो तो कौन सा डिश होगा? एक डिश पर आलू पराठा. आलू पराठा. और चाइल्डहुड ड्रीम्स क्या थी? एक्टर बनने की थी या फिर एस्ट्रोनॉट भी था, डिटेक्टिव भी था, कुछ जब और बहुत छोटा था, लाइक मस्ट बी आई डोंट नो 7 or 8 years old, तब ये भी था कि अरे स्पेस में जाना है, बिकॉज आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद स्पेस फॉर सम रीजन. तब पता नहीं था ऑफ कोर्स एस्ट्रोनॉट ये सब क्या कुछ होता है, ताकि यार ऊपर जाना है एक बार, मुझे भी देखना है क्या होता है. बट एज आई सेड कि जब थोड़ी सी समझ आई 15-16 का हुआ तो फिर ये था कि नहीं अभी फिल्म्स में एक्टिंग करनी है. तो एक अनएक्सपेक्टेड टैलेंट, आपका जो टैलेंट है वो सबको पता है, एक जी. ऐसी चीज जो फैंस को नहीं पता, हमको नहीं मालूम, जगलिंग और डूइंग समथिंग व्हिच वी ऑल शुड नो. I wish I love seeing people juggle. Well, you juggle your But I'm films, a trained martial artist. Oh. Yeah, not many people don't know that I'm a trained martial artist. तो hopefully किसी फिल्म में कभी कोई मौका मिलेगा. Wow. तो people, I would love to show this side of me as well. But you are a great dancer too. Great तो पता नहीं, but I love dancing. I enjoy it. हम स्त्री 2 देख ली हमने, बहुत मजा आया सबको देख के आपका डांस. और रियल लाइफ और रील लाइफ, वो ऐसा किरदार जो आपके बहुत करीब है, जो आपने निभाया? जो मेरे करीब है, न्यूटन मेरे काफ़ी करीब है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वो बहुत ईमानदार है अपने काम के लिए. वो करप्ट नहीं है, वो प्यार करता है अपने काम से. तो आई थिंक वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है. और एक सिंपल सा लड़का है यार. और एक बॉलीवुड क्लीशे व्हिच यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक? बॉलीवुड क्लीशे क्या है? बॉलीवुड क्लीशे व्हिच आई कैन टेल यू व्हाट आई डोंट लाइक. व्हाट आई डोंट लाइक इज हाउ people think कि ये तो बहुत पार्टी करते होंगे और ये तो यही करते हैं, बट ऐसा नहीं है यार, बहुत मेहनत का काम है. I wish somebody could come and see that how we make films. It's a very hard job, especially people who take it seriously. उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है ये, and not everybody goes out party every night. No, we have our life. We go out for work 14-15 hours and come back home to our families. Yeah. We all know you love dancing. गाने को लेकर अगर कारियोके माइक आपको दे दिया जाए तो सबसे पहला गाना कौन सा आएगा आपके जहन में? अरे सबसे पहला मुझे रहमान साहब के गाने बहुत पसंद है, तो आई वुड से एनी रहमान सर सॉन्ग, या फ्रॉम द अर्ली 2000s. एक आखिरी क्विक सवाल, ड्रीम कोलैबोरेशन जो जिनके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया और चाहते हैं कि उस डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका? डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं, आई थिंक एक का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारे हैं. बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं हमारे देश में, हिंदुस्तान में. एक्टर्स में आई वुड से आई वुड लव टू डू अ फिल्म वेयर इट्स मी, शाहरुख सर, अमित जी, या 3 of us. Wow, that'll be a great film. Thank you so much for taking out time, राजकुमार राव. और एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक इस रिकग्निशन के लिए. आप बने हैं इंडी टीवी एक्टर ऑफ द ईयर. Thank you so much. Thank you.